भजनानंद के स्वरूप का आनंद कराते हैं जो
भी नहीं करते। अपन बार कह रहे हैं दान देते हैं, तो दान का अर्थ क्या होता है? एक बार जो दे देते हैं, दान अगर एक बार कर दिया जाता है तो उसको वापस नहीं लिया जाता। इसीलिए यहाँ पर अपने मार्ग में सब वस्तु जितनी भी भावनात्मक है और जितनी भी रसात्मक भावनाएं अपने अंदर विराजमान होती है वो स्थिर और शाश्वत हो जाती है। फिर प्रभु उसको डबल करके अपने अंदर वापस करते हैं पर उसको खत्म नहीं करते। जैसे अगर महाप्रसाद होता है जो प्रभु को भोग करते हैं अपन, वो कभी भी खत्म नहीं होता, वो अक्षर हो जाता है। जब अपन महाप्रसाद बांटते हैं वो भले 50 जन का होगा, लेकिन 100 जन 150 जन भी अगर अपन वैष्णव को बांटते हैं तो प्रसाद में पूर्ति हो जाती है, खत्म, बंद, कम नहीं पड़ता। महाप्रसाद का अर्थ ये है कि ठाकुर जी जिस भावना से अपन भोग करते हैं उस भाव को अंगीकार करके और उसमें जो आनंद होता है उसको डबल करके अपन को देते हैं, वो महाप्रसाद। तो जब ठाकुर जी जहाँ पर हाथ रख देते हैं वो कभी भी खत्म या कम नहीं होता, हमेशा बढ़ता है। महाभारत में भी द्रौपदी बहुत सारे ऋषि आ गए थे भोजन में और उन पांचाली का ऐसा था स्वभाव या नियम कह लो कि जब तक पूरे घर वाले नहीं खा लेते तब तक वो नहीं खा, और जब पांचाली ने खा लिया तो पूरा अन्न समाप्त हो गया, फिर किसी को नहीं दे सकते थे। जब पांचाली के भोजन हो गए द्रौपदी के, तब उनको परीक्षा करने के लिए लेने के लिए दुर्योधन ने सब ऋषियों को उनके पास भेजा था कि देखते हैं इनका पेट कैसे भरता है। ठाकुर जी से विनती करी द्रौपदी ने कि अब क्या होगा, तो ठाकुर जी ने देखा कि जितने भी पात्र थे सब खाली थे, लेकिन एक पात्र में एक चावल बच गया है। तो ठाकुर जी ने उसको अरोगा और कहा कि मेरा पेट भर गया है, तृप्त हो गया हूँ। तो जितने ऋषि आए थे वो सब उल्टे पांव चले गए कि हमको तो भूख ही नहीं है, हमारा तो पेट भर गया, तृप्त हो गए हम मन से और शरीर से, इसलिए हमको अभी खाने की आवश्यकता नहीं है, हमको नहीं चाहिए। और तुम आशीर्वाद दे करके और फिर वापस करना है। इतने प्रभु जो है भक्त का पक्ष रखने वाले हैं। और महाप्रसाद का इतना चमत्कार है कि एक बार जो खा लेता है, उसको ग्रहण कर लेता है महाप्रसाद को, तो प्रभु के प्रति भक्ति जागृत होती है। इसीलिए अपने यहाँ श्री महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं कि अन्नप्रसाद ही नहीं खाना, असमर्पित वस्तु नाम कहा है ना कि असमर्पित वस्तु का ग्रहण नहीं करना। क्यों? क्योंकि जो समर्पित नहीं होता उसके अंदर दोष बहुत होते हैं। और कोई वस्तु हो, चाहे वो लौकिक वस्तु हो चाहे अलौकिक वस्तु हो, प्रभु को समर्पित करके फिर उसका ग्रहण किया जाता है। तो ये सब जो छोटे छोटे विवेक हैं अपने पुष्टि मार्ग में, उसका ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। छोटे छोटे विवेक अपन को कौन सिखाता है? कि गुरु, अपन के जो गुरु होते हैं वो अपन को ये छोटे छोटे विवेक, प्रभु के प्रति कैसे बोलना, प्रभु के कैसे शब्द निकालने, प्रभु की कैसे सेवा करनी, प्रभु के सामने कैसे प्रेजेंट होना, प्रभु के सामने कैसे आना, कैसे बैठना, कैसे बोलना, ये सब अपन को प्रभु सिखाते हैं। तो गुरु सिखाते हैं। तो गुरु के सन्मुख आना और गुरु के समर्पित रहना गुरु में, ये बहुत आवश्यक है। जब तक गुरु की कृपा नहीं होती तब तक श्री यमुना जी कृपा नहीं करते, और श्री यमुना जी कृपा नहीं करते तो भगवत प्राप्ति में विलंब होता है।
यमुना, यम यानी यमराज और उना माने छोटी बहन। यमराज की जो छोटी बहन है वो यमुना। और दूसरा बताया है यमती रमयती जीवान भगवत समीपे यासा यमुना, जो भगवान के समीप अपन को ले जाती है वो यमुना। तो अपन को श्री यमुना जी के उस स्वरूप का वंदन करना है जो अपन को श्री प्रभु के समीप उस भजनानंद के रस की प्राप्ति कराती है, जो साक्षात प्रभु भी सक्षम नहीं है। प्रभु चाहे कि मैं इसे भजनानंद की अनुभूति कराऊं, लेकिन प्रभु कृपा बिना, श्री यमुना जी की कृपा बिना वो सख्य नहीं है। श्री यमुना अभी महाप्रभु जी 14 वर्ष के थे जब उन्होंने पृथ्वी परिक्रमा पहली बार शुरू। जब पृथ्वी पर प्रदक्षिणा दे रहे थे महाप्रभु जी और दामोदर दास जी, केवल ये दोनों ही थे पहली बार। चलते चलते श्री महाप्रभु जी ने अपने नंगे चरणारविंद में इस भूतल को पवित्र किया। ठाकुर जी ने जब सारस्वत कल्प में जन्म लिया तो उन्होंने केवल ब्रजमंडल को ही पावन किया, और जब महाप्रभु जी की जब सब धरती है जो ब्रजमंडल के अलावा और सब जितनी धरतियां हैं वो धरती प्रभु के पास गए कि प्रभु हमारा तो कृतार्थ करो, हमको तो कृतार्थ करो, हमको तो धन्य करो, आपकी चरणारविंद की एक रंजक धूल मात्र ही अपन को मिल जाए। तो श्री प्रभु ने उनको कहा कि मैं वल्लभ के अवतार में आऊंगा, तब जब पृथ्वी परिक्रमा करूंगा तब उनको कृतार्थ। तो श्री महाप्रभु जी ने अपने भक्तों के लिए इतना श्रम लिया। महाप्रभु जी साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम है, उनको सेवा करने की जरूरत नहीं है, समझ में आ गई। लेकिन जन शिक्षा कृते कृष्ण भक्ति पुण्य, जीवों को शिक्षा देने के अर्थ में भगवान की भक्ति कैसे करनी और उस भगवान की प्राप्ति कैसे करनी वो प्रभु ने करके बताया। श्री महाप्रभु जी ने उस भक्त का जीवन जी के बताया, अपन को कैसे रहना, कौन से आचरण का पालन करना और कैसे भक्ति करनी प्रभु की, वो अपन को श्री महाप्रभु जी ने सिखाया। प्रदक्षिणा करते करते जब गोकुल पधारे तो गोकुल में जब असमंजस हुआ उनको कि ठकरानी घाट कौन सा और गोविंद घाट कौन सा, जैसे ही उनके मन में विचार आया तो सामने श्री यमुना जी का प्रवाह इतनी तेज था, छल छल ठकरानी घाट में श्री यमुना जी बह रहे थे। उनकी जो कलकल ध्वनि थी लहरों की, ऐसा लग रहा था मानो यमुना जी अपने प्रियतम के पास उनका गुणगान करती हुई बहते चले जा रहे थे प्रियतम को मिलने के लिए। और ऐसा जब श्री महाप्रभु जी के मन में आया तो एक बड़ी सी लहर उठी, भंवर उठा और उनकी उस यमुना जल में से साक्षात 16 वर्ष की नवी 16 वर्ष की युवती प्रकट हुए। श्री यमुना जी ने दर्शन किया श्री महाप्रभु जी को, और जैसे जैसे श्री यमुना जी चरणारविंद बढ़ाते तो वैसे वैसे चरणारविंद के नीचे कमल बिछते जाते और कमल की बिछात हुई कमल पद श्री यमुना जी को हुआ और कमल के ऊपर अपने चरणारविंद को धरते धरते श्री महाप्रभु जी के समीप गए। और जैसे ही श्री महाप्रभु जी ने इतने सुंदर कटाक्ष चंचल नेत्र और तीक्ष्ण नासिका उनकी, घुंघराले बाल और दोनों घुंघराले बालों के बीच में जो कंकु का तिलक टीकी उन्हें लगाई थी, और कटाक्ष तीक्ष्ण जो नासिका उनकी, अधर ओष्ठ इतने सुंदर कोमल लाल ललाट, और वक्र टेढ़ी होकर जब वो चल के पधार रहे थे तो ऐसे सुंदर स्वरूप का दर्शन करके श्री महाप्रभु जी ने मुख से साक्षात श्री महाप्रभु जी के हृदय से उनकी
उनकी वाणी स्वरूप श्री यमुनाष्टक का प्रादुर्भाव। श्री यमुनाष्टक का गान श्री महाप्रभु जी ने, जैसे श्री महाप्रभु जी को यमुना जी के दर्शन हुए ऐसे ही वर्णन यमुनाष्टक में अपन को मिलते हैं। साक्षात है महाप्रभु जी ने जैसे श्री यमुना जी के दर्शन किए हूबहू ऐसे ही वर्णन श्री यमुनाष्टक में अपन को मिलते हैं। 8 सिद्धियों को देने वाले श्री यमुना जी। महाप्रभु जी ने पहली लाइन का रचना करी और कहा नमामि यमुनामहं सकल सिद्धि है तुम मुदा। कि महाप्रभु जी ने नमन किया, नमन करके कहा नमामि यमुनामहं, ऐसे यमुना को मैं नमन करता हूँ जो सकल सिद्धियों को देने वाली है। सकल सिद्धि कौन सी है? अष्टविध ऐश्वर्य और अष्टविध सिद्धि, 4 सिद्धियां संयोगात्मक। जब अपन ठाकुर जी के सन्मुख रहते हैं उस समय उस सिद्धियों को देते हैं, और 4 सिद्धियां विप्रयोगात्मक। पहली सिद्धि तो ये है कि यमुना जी अपन को तनु नवत्व का दान करते हैं कि अपना जो ये देह है वो प्रभु के उपयोग में आए। तनु नवत्व इतने नया कोई शरीर नहीं दे देते अपन को, नया देह प्राप्त नहीं करवाते, लेकिन इसी देह में, उस देह में जो दोष और जो मन में द्वेष है उसको हटा करके अपना मन और देह को पवित्र बनाते हैं। क्योंकि जब तक कोई वस्तु पवित्र नहीं होगी उसमें नई चीज वस्तु, अब कोई मैल से भरा कोई वस्तु है उसको जब तक साफ नहीं करेंगे उसके नीचे क्या लिखा हुआ है या क्या छपा हुआ है अपन को नहीं दिखेगा। उसी प्रकार से कोई चीज जो ऊपर से ढका हुआ है उस वस्तु को हटा करके अपन अंदर नए वस्तु का निर्माण नहीं करेंगे तब तक अपन को नहीं समझना है। उसी तरह श्री यमुना जी अपन की इसी देह को प्रभु के लायक बनाते हैं और प्रभु सेवा में अपन को अग्रसर करते हैं। अप्रस में स्नान करते समय अपन को श्री यमुना जी का ध्यान करना चाहिए। प्रभु सेवा में जाते समय जब स्नान करते हैं तो स्नान करते समय प्रभु का ध्यान, श्री यमुना जी का ध्यान करना चाहिए कि हे श्री स्वामी यमुना जी, मैं स्वामी के श्री ठाकुर जी के चरणारविंद में उनकी सेवा में जा रही हूँ, तो मेरे इस देह को पवित्र करके तनु नवत्व की प्राप्ति कराओ ताकि इस देह से मैं प्रभु लायक हाथ पवित्र कर सकूं। ऐसी विनती करते हैं नहाते समय। फिर प्रभु के उसको कहते हैं अपरस। उसको क्या कहते हैं? अपरस। अपरस कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। अपना जब श्री यमुना जी ने देह की शुद्धि कर दी तो अपन कोई औरा जानते हो? औरा एक वाइब होता है, एक औरा होता है। वो औरा है ना, हर इंसान के पास होता है, चाहे वो जानवर हो, जानवर के पास भी औरा होता है, और चाहे वो इंसान हो उसके पास भी औरा होता है, चाहे वो कोई वस्तु जो चैतन्य नहीं है जिसमें, उसके पास भी औरा होता है। तो अगर वो नेगेटिविटी से भरा रहेगा ना वो इंसान या तो उसको अगर अपन स्पर्श करेंगे तो उसके सब वाइब अपने अंदर आ जाते हैं। इसीलिए अपन को अपरस का नाम देते हैं कि किसी को छू मत। कोई अगर दूषित है, किसी का मन विचलित है, कोई अगर उदास है और कोई प्रफुल्लित मन नहीं है किसी का, और उसको अगर अपन छू लेंगे तो वो सब भावनाएं अपने अंदर ना आ जाए। इसीलिए अपन कहते हैं दूर रहो हम अपरस, क्योंकि अपन अपने मन को शुद्ध करके प्रभु के सेवा में गए हैं। और श्री यमुना जी की कृपा से जब अपन को इस शुद्ध देह की प्राप्ति हुई है कि अपन प्रभु वियोग में कर सके अपने देह को, तो उस समय लौकिक चर्चा या लौकिक भावना मन में न आवे, इसके लिए अपन चरणागत रहते हैं। स्नान के बाद में चरणागत किया जाता है।
तो वो अपने जो लौकिक दृष्टि है, लौकिक भावना है जो अपने मन में चलती है, उसको समाप्त करते हैं। फिर अपन जब ठाकुर जी के सेवा में रहें और तब भी अपना मन ना लगे, तो कोई ना कोई वार्ता प्रसंग है, कोई पाठ है कि कोई कीर्तन है, जो अपन को आता। भक्ति मार्ग तो सागर है, कोई भी एक वस्तु कंठस्थ कर लीजिए और उसको बार बार गुनगुनाते रहिए, बार बार अपने मन में चलाते रहिए। कम से कम जब तक अपन संयोग में है, ठाकुर जी के सन्मुख है, तब तक तो लौकिक विचार ना आवे, ऐसी प्रभु से विनती कर करके अपन को सेवा कर। क्योंकि प्रभु है ना, जब अपन जो अपने मन में उस समय चलता है, तो साक्षात प्रभु विराजते हैं, अपनी सेवा अंगीकार करने के लिए विराजते हैं। उस समय अगर अपन लौकिक चिंता करेंगे तो प्रभु तथास्तु करके और चले जाएंगे, प्रभु में मन नहीं लगेगा। अब मेरे सामने आपके पास कोई व्यक्ति आया है और वो व्यक्ति आपसे बात न कर करके, आपसे हालचाल न पूछ करके और आपको मान न दे करके किसी और से बात करे या किसी और से संपर्क बढ़ावे और आप सामने ही खड़े हो, उसको जानते हो और उसने मुझसे बात नहीं की, तो कैसा लगेगा? मन में एक बार तो आया, देखो मैं सामने खड़ी हूँ, मुझे देखा तक नहीं इसने। तो वो तो साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम अपने गोपीजन वल्लभ है, जो गोपियों के बीच में रमण करते हैं। वो अपनी लीलाओं को अपने सामने प्रकट करने के लिए जब इतनी आतुरता से अपने सामने विराजते हैं, तो अपन उनको लौकिक चिंताओं से ग्रस्त करके और उनकी सेवा करें तो प्रभु वहां पर रहेंगे, प्रभु तो चले जाएंगे, तथास्तु और कह जाएंगे। तो अपन को जो चिंता लौकिक में हो रही थी ना, वही चिंता दोबारा से हुई, क्योंकि प्रभु जो है वो डबल करके देते हैं। जो भावनाएं अपन देते हैं ना प्रभु को, वो प्रभु वापस अपन को दुगना करके देते हैं। तो अब वो अपने ऊपर है कि अपन लौकिक चिंताएं मांगे उनसे कि अलौकिकता मांगे। ठाकुर जी से ही विनती करनी है, श्री यमुना जी से ही विनती करनी है कि अपने मन में ये सब चिंताएं ना हो। वो तनु नमक की देह की प्राप्ति करा के अपन श्री ठाकुर जी की ही सेवा स्मरण करें, जब तक अपन ठाकुर जी के वियोग हो। दूसरी सिद्धि है दिव्य चक्षु की, अलौकिक चक्षु। जब गीता का उपदेश दे रहे थे ठाकुर जी और जब उनको विराट स्वरूप का दर्शन करना था, तो विराट स्वरूप का दर्शन देने से पहले ठाकुर जी ने भी अर्जुन को दिव्य चक्षु का वरदान दिया। संजय उसको भी दिव्य चक्षु प्रदान करेगी ताकि वो विराट स्वरूप उस स्वरूपानंद के दर्शन कर सके। और वही चक्षु श्री यमुना जी अपन को सहज रूप से प्रतिदिन प्रदान करते हैं, अलौकिक चक्षु प्रदान करते हैं ताकि अपन उस भजनानंद के स्वरूप का दर्शन कर सकें, उस स्वरूपानंद का अनुभव अपन कर सकें जो उन सब गोपियों को हुआ। ऐसे कृपालु श्री यमुना जी। तीसरा कहा है कि भगवत रस का अनुभव अपने इंद्रियों से करें, ऐसा सामर्थ्य प्रदान करें। अपनी जो इंद्रियां है ना, वो लौकिक में ग्रस्त है। इंद्रियां कैसा? स्पर्श, कर्म और स्वाद इत्यादि जो इंद्रियां है ना, जिससे अपन को फील होता है, वो जो है वो लौकिक में ग्रस्त है। जैसे रोमांच हुआ, जैसे स्वाद आया, ये सब जो है वो लौकिक आसक्ति है, वो सब अपन को लौकिक में अच्छा लगता है। और वही इंद्रियों से जब स्वरूपानंद की अनुभूति करते हैं, उस समय जो अपन को रोमांच आता
जैसे अपन ने सत्संग किया या भगवत सेवा करते समय प्रभु ने अचानक से आनंद की अनुभूति होती है, और अचानक से जब अपन का रोमांच होता है, रोंगटा खड़े हो जाते हैं, उसको आनंद कहते हैं। कि मन से आनंद होना, तब मुस्कुराहट नहीं आता चेहरे पे। खुशी जो है वो चेहरे से झलकता है कि हम खुश हैं, और जो आनंद है वो व्यक्ति चुप भी बैठा होगा ना, उसके अंदर से आनंद का दर्शन समझ में आएगा। भले वो नहीं हंसे, लेकिन उसके अंदर का आनंद प्रत्यक्ष दिखेगा। उसके पास जाके बैठने से अपन को आनंदित मन होगा, अपन खुश रहेंगे, अपन को शांति मिलेगी, उसे आनंद है। उस स्वरूपानंद की जो प्राप्ति है, बड़े बड़े ऋषियों ने, मुनियों ने तपस्या कर करके केवल क्षण मात्र के लिए उन्होंने ये आनंद की प्राप्ति करी, और ठाकुर जी तिरोधान कर। लेकिन यहाँ श्री महाप्रभु जी रोज अपने माथे, महाप्रभु जी ने अपने माथे ठाकुर जी पधरा करके और श्री यमुना जी और श्री ठाकुर जी से विनती करेंगे कि आप इस भक्त पर कृपा करके इस भक्त को अंगीकार करो। तो अंगीकार तभी होगा जब प्रभु अपने स्वरूपानंद का, आनंद का अनुभव कराएंगे। अपने घर में ठाकुर जी विराज रहे हैं, तो उनकी चलपस, उनको दंडौत करे बिना या उनकी चलपस करे बिना, उनकी सेवा करे बिना घर से बाहर नहीं निकलते। चौथा है सर्वत्र भगवत भाव की प्राप्ति। इस सब में भगवान का स्वरूप अपन को दिखता है, सर्वात्म भाव, कि आप भी प्रभु हैं, आपके अंदर जो विराज रहे हैं वो भी पूर्ण पुरुषोत्तम है, और जो मेरे अंदर विराज रहे हैं वो भी पूर्ण पुरुषोत्तम है। जैसे सबके अंदर पूर्ण पुरुषोत्तम विराजमान है, उस पूर्ण पुरुषोत्तम के दर्शन जब अपन को हो जाए सबके अंदर, सबको जब एक जैसा अपन देखने लगे, वो सर्वात्म। सबको अपन एक जैसा नाम है। अपन किसी को कह रहे हैं तो किसी को नहीं, अपन सिर्फ पूर्ण पुरुषोत्तम को ही, ठाकुर जी से ही बात कर रहे हैं और ठाकुर जी को ही कह रहे हैं। तनु नवरत्न में एक वार्ता जी याद आई, सेठ पुरुषोत्तम दास जी की वार्ता है। उनके जो पुत्र थे गोपाल लाल जी, उनको ऐसा मन में आया जब उन्होंने सेठ पुरुषोत्तम दास जी को सेवा करते देखा, तो उनके मन में ऐसा आया कि अब ये वृद्ध हो गए हैं, इनसे सेवा नहीं बन रही है, तो अब ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं सेवा करूं आगे बढ़ के, और उनको कहूं कि आप थोड़ा विश्राम करें। ये ठाकुर जी ने समझ लिया। तो जब अगले दिन पुरुषोत्तम दास जी यमुना गंगा जी से स्नान करके जब पधार रहे थे, ऊपर आ रहे थे, तो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि 16 वर्ष के युवान गोपाल दास जी को ऐसे दर्शन हुए कि जब सेवा के लिए गंगा जी से नहा के ऊपर आ रहे हैं, तो 16 वर्ष के युवान प्रतीत हो रहे थे। श्री यमुना जी अपन को तनु नवरत्न का दान करते हैं कि अपन को सेवा करते समय कोई प्रकार की दिक्कत नहीं होती, लेकिन जैसे ही सेवा से निकलो तो सब जगह अपन को शरीर में दर्द भी समझ में आता है, भूख भी समझ में आती है, प्यास भी समझ में आता है, सब अपन को महसूस होता है। पर सेवा में रहो तो अपन को ठाकुर जी किसी भी तरह अपनी सेवा अंगीकार कर लेते। ये चमत्कार, ये प्रभु कृपा है। अगर ये अपन को होता है, मतलब कि यमुना जी की कृपा है कि अपन सेवा में जा रहे हो, या किसी कहीं अपन को सेवा में दर्शन में जाना हो, और उसमें अपन को ये ना हो कि आज नहीं कल जाना है, कल चलेंगे, परसों
तत्परता आना ही श्री यमुना जी की कृपा है। ऐसे श्री यमुना जी अपन को सकल सिद्धियों के दान देने वाले। विप्रयोग अवस्था में श्री यमुना जी अपन को जो अपने अंदर विराजमान प्रभु हैं उनका अनुभव कराते हैं। उनका जो अनुभव अपन को होता है विप्रयोग अवस्था में, वो श्री यमुना जी की कृपा। और वहां तक तो अपन संयोग पहले हो जाए फिर विप्रयोग होता है, पहले संयोग ही नहीं हुआ अपना। जैसे ही श्री महाप्रभु जी ने यमुनाष्टक का गान किया, वो ठकुरानी तीज का दिन था। 3 तिथि मैंने कल बताया था, 3 तिथि या मुख्य है यमुना जी, यमुना छठ, ठकुरानी तीज और यम तृतीया। तो जब ये यमुनाष्टक का प्राकट्य हुआ, रचना करी, तो उस दिन ठकुरानी तीज का दिन था। और जब श्री महाप्रभु जी को चिंतन हुआ कि ठाकुर जी से इन सब भक्तों का मेल कैसे होए, तो उस दिन ये चिंतन ठाकुर जी सहन न कर पाए और दर्शन दिया। वो 8वां दिन था, पवित्र एकादशी, पवित्रा एकादशी। इतने अब गिनती लगाइए। श्री यमुना जी ने सबसे पहले इस मार्ग में अग्रसर करने की कृपा श्री महाप्रभु जी को करना। श्री यमुना जी के सर्वप्रथम श्री यमुना जी के दर्शन हुए और इन देवी जीवों को बताया कि यमुना जी के बिना इस मार्ग में प्रवेश नहीं है। और जब श्री यमुना जी की आज्ञा हुई तो श्री यमुना जी की कृपा दर्शन हो गए, तब श्री महाप्रभु जी इस पुष्टि मार्ग में पहला कदम उन्होंने रखा। और जब उनको चिंतन हुआ, श्री ठाकुर जी पधारे और कहा कि जब आप ब्रह्म संबंध दोगे तो मैं उन देवी जीवों को स्वीकारूंगा, उनके सारे दोष की निवृत्ति करके मैं उनका हाथ पकड़ूंगा। प्रभु का स्वभाव होता है कि एक बार जिसको पकड़ लेते हैं उसको छोड़ते नहीं, चाहे वो हीन दीन पतित कैसा भी हो। एक बार ब्रह्म संबंध श्री यमुना जी के कृपा से हो जाए, एक बार अपन पुष्टि मार्ग में आ जाए, तो प्रभु अपना हाथ नहीं छोड़ते, भटकने नहीं देते, उन्होंने पकड़ लिया। जब स्वामी जी ने वो क्रोध होकर एक वार्ता है, वो वार्ता कल मैंने सुनाई थी कि क्रोध में आकर जब माला खींच ली और सब मोतियों रूप जब देवी जीव सब पृथ्वी में बिखर गए, भूतल में जन्म ले लिया, तो कई वर्षों तक भटकते रहे। मनुष्य देह में नहीं जाने कितने ही उन्होंने जन्म लिए और 84 लाख योनि जन्म कितनी ही बार उन्होंने जी ली। कीट पतंगा इतने इत्यादि सब जगह वो भटकते रहे। और आखिरी में जब श्री यमुना जी ने ही कृपा करके जब ठाकुर जी को ध्यान दिलाया कि हे प्रभु, ये सब आपके जीव जो इतने वर्षों से भटक रहे हैं उनको आप अंगीकार करो, तब श्री महाप्रभु जी का प्राकट्य। श्री महाप्रभु जी उस विरह अग्नि से प्रगटे। और वो वार्ता प्रसंग तो फिर और लंबा है। ठाकुर जी और स्वामी जी मान कर रहे हैं। ठाकुर जी ने जब श्री स्वामी जी को याद किया तो इतना विरह हुआ ठाकुर जी को कि रोम रोम ठाकुर जी का स्वामी जी व्याप्त हो गए। ठाकुर जी के रोम रोम में स्वामी जी के दर्शन होने लगे। और जब स्वामी जी को विरह हुआ तो स्वामी जी के रोम रोम में ठाकुर जी के दर्शन हुए। स्वामी जी से सहन न हुआ तो पधारे, ठाकुर जी की निकुंज में पधारे और देखा, उनको असमंजस हुआ कि ये तो गोपी के संग में विराज है। तो उनको मान हुआ, अरे मेरे को इतना विरह हो रहा है प्रभु का, लेकिन ये तो गोपी के संग में विराज रहे हैं, मेरी चिंता नहीं है। फिर जब दोनों को मान इतना
इतना विरह हुआ, तब उन ठाकुर जी के हृदय में जो कुंभ भाव था वो श्री स्वामी जी में हुआ, और स्वामी जी में जो कुंभ भाव था वो ठाकुर जी में समाहित हुआ, और जो ठाकुर जी में स्त्री भाव था वो श्री स्वामी जी में समाहित, और उन दोनों का विरह अग्नि जब प्रकट हुआ तब उसमें से श्री महाप्रभु जी का प्राकट्य हुआ। जब महाप्रभु जी का प्राकट्य हुआ तो ठाकुर जी ने कहा, हे वल्लभ, मेरे प्रिय, वल्लभ माने मेरे प्रिय। और महाप्रभु जी ने दंडोत करते हुए, नमन करते हुए कहा, श्री कृष्ण शरणम मम। श्री माने स्वामी जी और कृष्ण, हे कृष्ण, स्वामी जी युगल स्वरूपों के चरणारविंद में मेरा नमन हो, मैं आप दोनों का हूँ। और स्वामी जी ने आज्ञा करी, कृष्ण तवासी, पंचाक्षर और अष्टाक्षर दोनों अपने गोलोक में ही हो गए। प्राकट्य उनका पहले ही हो गया था लीला। अब लीला में जो प्राकट्य हुआ वो अपन लोगों तक कैसे पहुंचे? प्रभु की लीलाएं चल रही है लेकिन अपन को दिख नहीं रहा है, अपन ऐसे जीव नहीं। तो अपन को उस पंचाक्षर और अष्टाक्षर की महत्वता कैसे खबर पड़े? इसको नीचे अपने हम अपन सब देवी जीवों के माध्यम से और अपने इस अवतार के माध्यम से अपन को इन दोनों पंचाक्षर और अष्टाक्षर का स्वरूप समझाने के लिए श्री महाप्रभु जी का प्राकट्य हुआ, श्री यमुना जी का प्राकट्य हुआ। कोई भी अपनी तारीफ अपने मुख से नहीं करेगा। कोई जो उसको बहुत अच्छे से जानता हो वो तारीफ करेगा तो अपन को विश्वास होगा कि हाँ ये सही व्यक्ति होगा, क्योंकि ये इनके संपर्क में है, इतने सालों से इसके संग में रह रहा है और ये कुछ कह रहा है तो जरूर सही होगा। आता ना अपने मन में। किसी के लिए अगर अपन को पूछना हो कि ये कैसा व्यक्ति है तो अपन उससे पूछेंगे जो उसके संग में रहता हो। ऐसे ही जब प्रभु का गुणगान करना हो तो प्रभु के साक्षी रूप जो इतने सब लीलाएं, प्रभु और स्वामी जी की सब लीलाएं, गोपियों की लीलाओं के दर्शन जिन्होंने निरंतर किए हैं, वो स्वरूप जब प्रभु का गुणगान करते हैं ना तो अपने हृदय में वो लीलाएं दृढ़ होती हैं। तो तात्पर्य ये है कि श्री यमुनाष्टक का पाठ अपन को निरंतर रोज प्रतिदिन करना चाहिए। सिर्फ इसीलिए नहीं कि सिद्धियां प्राप्त होती, सिर्फ इसीलिए कि अलौकिक सिद्धि प्राप्त होकर के अपन को भगवान के भगवत चरणारविंद की प्राप्ति कराती है। लौकिक सिद्धि देते हैं श्री महाप्रभु जी, मना नहीं। श्री यमुना जी, श्री यमुना जी लौकिक सिद्धियां देते हैं, उसमें कोई दो राह नहीं है। लेकिन जो साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम को अपनी झोली में डालते हो उनसे ये लौकिक सिद्धि मांगना तो तुच्छ है। ऐसे श्री ठाकुर जी ने आज्ञा करके अपन यूँ कहते हैं कि महाप्रभु जी को चिंता हुआ, चिंता नहीं हुआ। वो लौकिक स्वरूप थोड़े हैं, वो अलौकिक स्वरूप है। उनको चिंता होने का कोई माध्यम ही नहीं है ना, चिंता हो ही नहीं सकता। उनको खबर है कि ये सब लीलाएं हैं और मुझे क्या करना है इस भूतल के आगे। चिंता नहीं हुआ, चिंतन हुआ। चिंतन माने अपने मन में उस मार्ग के प्रति कैसे उस मार्ग को सरल बनाओ, उसका चिंतन हुआ। श्री यमुना जी माँ बनकर अपन को उंगली पकड़कर उस प्रभु तक ले जाते हैं। वो मार्ग अपन को बताते हैं कि कौन से मार्ग में अपन को चलना। जो इनकी शरण जात है दौड़ के, ताही को तेज है कर सना। जो इनकी शरण जात है दौड़,
दौड़ के जाना मतलब दौड़ के जाना नहीं है। तो बेचारे बूढ़े दौड़ के थोड़ी जाएंगे ठाकुर जी यमुना जी के पास। दौड़ के जाना मतलब लौकिक वस्तुओं को त्याग करके श्री यमुना जी की तरफ अग्रसर हो, कि एकमात्र अपन श्री यमुना जी के चरणारविंद में चले जाए, कि एक वो ही अपने हैं और कोई नहीं। ऐसे जो अपने लौकिक चिंताएं और लौकिक वस्तुएं, लौकिक भावनाओं को छोड़ करके जो दौड़ के श्री यमुना जी के पास जाता है, उनको समाप्त कर दे। अब ये प्रश्न उठता है कि सनात और अनाथ में क्या अंतर है? अनाथ मतलब जिसके माँ बाप नहीं होते, वो अनाथ। लेकिन अलौकिक अनाथ क्या होंगे? अलौकिक में अनाथ उसको कहते हैं जिनके पास गुरु नहीं होता, जिनके पास ये मार्गदर्शन कराने वाला कोई गुरु नहीं होता कि अपन को इस मार्ग में कैसे निर्वाह करना, कैसे भगवत प्राप्ति करनी, ये मार्ग कौन सा है और ये मार्ग में किस तरीके से भगवत प्राप्ति अपन को होगी, आसक्ति दृढ़ कैसे होगी, दृढ़ता अपने अंदर कैसे है। जिनके पास गुरु नहीं होता, माँ समान श्री यमुना जी अपन को राह नहीं दिखाते, वो अनाथ है। जो इनकी शरण जात है दौड़ के, ताड़ी को छिलते ही छिलकर सना। जो अपने सब लौकिक भावों को छोड़ करके एक श्री यमुना जी के चरणारविंद में समर्पित करके ये कहते हैं, ये विनती करते हैं कि हे प्रभु श्री यमुना जी, अब मेरा कोई नहीं, केवल आप ही हो और आप ही मुझे इस लौकिक और अलौकिक से तर सकते हो। इस पुष्टि मार्ग में मार्ग दिखाने वाले आप ही, जब अपन पूर्ण समर्पण हो जाते हैं तब ठाकुर जी अपना हाथ पकड़ते हैं। समर्पित होना बहुत बड़ी चीज है। और जैसे ही ऐसी विनती मन से करके और यमुना जी में अपन समर्पित करते हैं अपने भावों को, तो तुरंत श्री यमुना जी अपन को समाप्त कर देते हैं। उन गुरुओं की प्राप्ति कराते हैं जिनके जरिए अपन को उस भजनानंद के स्वरूप का आनंद मिले, उस विषयानंद को छोड़ करके उस भजनानंद की तरफ जाए। एक होता है विषयानंद, एक होता है ब्रह्मानंद। विषयानंद वो है जो लौकिक वस्तुओं में अपन को आनंद मिलता है, घूमना फिरना, पार्टी करना, बाहर खाना पीना, खूब आराम से रहना, कोई प्रकार का काम नहीं, कुछ नहीं, जो सिर्फ लौकिक में है, वो विषयानंद जो केवल क्षण भर के लिए होता है। अगर उसमें सुख मिल रहा है तो दुख की जरूरत नहीं है, दुख अपने आप पीछे आएगा। कोई देवी देवता अपन को अपन उनसे मांगे कुछ तो वो सुख की प्राप्ति कराते हैं, आनंद की नहीं। आनंद तो केवल ठाकुर जी के पास है और उनकी आज्ञा बिना वो आनंद नहीं प्राप्त करा सकते, वो सुख देते। जितने भी देवी देवता वो सब सुख की प्राप्ति कराते, और वो सुख कैसा होता है कि उसके पीछे दुख का आना निश्चित है। कभी हमारे पास बहुत धन दौलत है और अचानक से अपन, ऐसा तो है नहीं वो धन शाश्वत है, कभी ना कभी घटेगा, और जब घटेगा तो दुख होगा। और सुख का ये है कि अपन के पास जब वो सुख नहीं रहता ना, उसको जब अपन याद करते हैं तो सुख की अनुभूति नहीं होती, दुख ही होता है कि अरे अब हमारे पास नहीं है वो। आनंद ऐसी चीज है कि एक बार जब अपन को आनंद की अनुभूति हो जाए, फिर जहां अपन होए उस पल को, उस क्षण को याद करेंगे तो अपने अंदर आनंद की अनुभूति हो। आनंद और सुख में इतना अंतर है।
करके एक मार्ग में चलने का रास्ता दिखाते हैं। श्री यमुना जी बहुत कृपालु भक्त को कैसे अपने प्रभु के पास ले जाना, उसके लिए इतनी तारतम्य और इतनी आतुरता और किसी में नहीं। एक बार श्री गोसाई जी ने प्रश्न किया कि दान बड़ा कि दाता। दामोदर दास जी आज्ञा करते हैं कि दान अगर रखा रहे ना तो उसका कोई मोल नहीं। जब तक कोई दाता बनकर उस दान को प्रदान नहीं करता तब तक वो दान कितना ही हो, वो दान का कोई मोल नहीं। उसी प्रकार मेरे लिए तो दाता इतने श्री महाप्रभु जी वो बड़े कि उन्होंने अपना सर्वस्व, अपने निधि, अपने स्वामी को अपन को सौंप दिया। ऐसे ही श्री यमुना जी धन्य ऐसी निधि दे रहा है। ऐसे निधि जो उनके सर्वस्व हैं, श्री यमुना जी के सर्वस्व, उनके प्रियतम हैं। कौन अपना पति किसी को देता है? अपने पास रखता है ना। पर श्री यमुना जी इतने कृपालु हैं कि कभी भी वो अपने पति से मांगे, अपने प्रियतम से कुछ मांगे तो अपने भक्तों के लिए मांगते हैं कि अमुक जीव को अपने चरणारविंद में दो। ऐसे श्री यमुना जी और श्री महाप्रभु जी बिना इस मार्ग में चलना और इस मार्ग में अनुसरण करना बहुत कठिन है। अब अपन ये देखें कि अपन बार बार कहते हैं कि श्री महाप्रभु जी के मार्ग में, उनके विचार में, उनके आचार विचार से अपन चलें। तो ये आचार विचार है क्या? श्री वल्लभाधीश की जय। वल्लभाधीश की जय। श्री गोसाई जी परम दयाल की जय। श्याम सुंदर श्री अम्बे महारानी की जय। धन्य श्री यमुने निधि देनहा, करत गुणगान अज्ञान अब दूर कर, जाए मिलवत प्रिया प्राण प्यारी। अब यहाँ समझे अपन कि जो श्री यमुना जी का गुणगान करता है उसको अज्ञान दूर होता है। उसका वो अज्ञान क्या है? अज्ञान माने अविद्या। 5 प्रकार की अविद्या है। देहाध्यास, इंद्रियाध्यास, प्राणाध्यास, अंतःकरणाध्यास और स्वरूप। ये 5 प्रकार की अविद्या अपने अंदर विराजमान है। शरीर का देहाध्यास मतलब है कि शरीर को मुख्य मान करके जो शरीर के लिए सुख करते हैं और शरीर ही एकमात्र ऐसा है जो अपन को सुख देता हो, इसको मान करके जो चलते हैं वो देहाध्यास का है। इंद्रियाध्यास माने जो इंद्रियों को सर्वश्रेष्ठ सुख देता हो।
जैसे रूप, शब्द, रस, गंध और स्पर्श इत्यादि जो वस्तुएं हैं, इनको अपना पूरा जीवन मान करके जो व्यतीत अपना जीवन करता हो उसको इंद्रियाभ्यास कहते हैं। इसकी अविद्या होती है। और तीसरा है प्राणाभ्यास। शरीर पंच प्राण से बना हुआ है और जिससे शरीर स्वस्थ रहता है। अपना शरीर स्वस्थ हो और उसको हम लौकिक में लगा करके और अलौकिक की तरफ न जाए। लौकिक में सुख ले लेकिन ठाकुर जी की सेवा में हाथ पवित्र न करें, उस देह को प्राणाभ्यास करें, उसका अज्ञान है। अंतःकरणाभ्यास, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये चारों आत्मोद्धार के लिए अपन मन से क्या सोच रहे हैं, अपन आत्मा को कैसे पोषित कर रहे हैं, अपना चित्त कहाँ लग रहा है और अपनी बुद्धि कैसी है, ये चारों वस्तुएं अगर अपन पूरा लौकिक में लगा करके अलौकिक में ना जाए तो उसका जो खंडन होता है वो अंतःकरण। ये चारों वस्तुएं अपन प्रभु में न लगा करके, भगवत स्मरण न करके, सेवा न करके पूरा लौकिक में लगा दे रहे, उसकी अविद्या की नाश होता है। पांचवा है स्वरूप स्मृति। ये चारों अज्ञान के कारण आत्मा का मूल स्वरूप जब भूल जाते हैं, अपन क्या है और अपन कहाँ से आए हैं और कहाँ जाना है, जब इसका अज्ञान हो जाए उसको स्वरूप स्मृति। इन पांचों अज्ञानता को दूर कर श्री यमुना जी अपन को ठाकुर जी की प्राप्ति कराने में अग्रसर रहते हैं। ये अज्ञान बहुत बड़ी चीज है। अपन को कंठी ब्रह्म संबंध तो मिला, लेकिन कंठी ब्रह्म संबंध लेने के बाद में श्री यमुना जी ने कृपा तो करी कि हम वल्लभ कुल के शरण में आए, लेकिन आगे कैसे निर्वाह करना उसका अपन ने प्रयास न किया, वो सबसे बड़ी गलती है। अगर अपन वैष्णव कुल में जन्म लेते हैं, अपन वैष्णव हैं, तो अपन को कैसे वैष्णवता का निर्वाह करना वो सीखना अपन को गुरु के पास है। क्योंकि एकमात्र वल्लभ कुल ऐसे हैं जो वल्लभ के आचरण के हिसाब से चल करके वल्लभ ने कैसे अपन को शिक्षा दी है उस शिक्षा का ज्ञान अपन को करा। एक बार एक वैष्णव ने, रामानंद दास जी ने सबसे कहा कि अरे जल्दी ये गोबर हटाओ, ये वैष्णव आ जाएंगे और ले जाएंगे सब। महाप्रभु जी नाराज हो गए। उन्होंने कहा कि अरे वैष्णव के लिए तुम ऐसा कह रहे हो? वैष्णव कोई छोटे अपने, अगर अपन वैष्णव हैं तो अपन को छोटा ना आके अपन भगवत प्राप्ति के लिए अग्रसर हो रहे हैं। इसलिए वैष्णव का नाम लेकर के किसी को गाली नहीं देनी। अमुक व्यक्ति खराब हो सकता है, लेकिन वैष्णव कभी खराब नहीं हो सकता। श्री रामानंद दास जी को महाप्रभु जी ने पीठ दे दी और उनका त्याग कर दिया, लेकिन ठाकुर जी ने उनका त्याग नहीं किया। ठाकुर जी अपने वचन में वचनबद्ध हैं। ठाकुर जी ने कहा था, आज्ञा की थी कि जो मेरे पास तुम लेकर आओगे जीव को, उसका मैं हाथ नहीं छोड़ूंगा। तो प्रभु कभी भी वैष्णव का या भक्तों का हाथ नहीं छोड़ते। रामानंद दास जी ने जलेबी अरोगा नहीं ठाकुर जी ने, और जलेबी ठाकुर जी ने अरोगी, भले महाप्रभु जी ने पीठ दी। भक्तोद्धारक है ठाकुर। इन वार्ता प्रसंगों से अपन को ये सीख मिलती है कि अपन अपने जीवन में कैसे रहें, कैसे निर्वाह करें। वैष्णव के प्रति, ठाकुर जी के प्रति, वल्लभ के प्रति
कैसे अपन को भावना रखनी, ये अपन को वार्ता प्रसंग सिखाते हैं। सोते समय या दिन में एक बार तो अपन एक वार्ता प्रसंग पढ़ लें तो अपन को पूरे जीवन में पूरा दिन अपन का निर्वाह कैसे करना और अपने मन में कैसी भावना आनी, ये अपन अपना निश्चित हो जाता है। ठाकुर जी के सामने कैसे रहना, ठाकुर जी के सामने कैसे बोलना, अप्रस सेवा, इन सब का अगर अपन आचरण करें तो कहीं बाहर जाके डिसिप्लिन सीखने की जरूरत नहीं है। आजकल के बच्चों को अपन डिसिप्लिन सिखाते हैं तो डिसिप्लिन न सिखा करके प्रभु सेवा में कैसे रहना है और प्रभु के सामने सन्मुख कैसे रहना है, वल्लभ के सन्मुख कैसे रहना है, अगर इसका ज्ञान अपन बच्चों को करा दें तो अपन को कहीं दुनिया में डिसिप्लिन सीखने की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ा डिसिप्लिन श्री महाप्रभु जी ने कई वर्षों पहले अपन को सिखाया कि अपन को कैसा जीवन जीना। और ये आजकल कठिन क्यों हो रहा है? क्योंकि पहले सब सामान्य जीव भी इस आचरण का पालन करते थे। अब ये आचरण क्या है, इसको समझो। कोई भी वस्तु खा के हाथ धोना, ये आचरण। मुंह में हाथ रख के हाथ धोना, ये आचरण। महीना में 3 दिन का जो अटकाव होता है उसको पालना, वो आचरण। जिस शुद्धि से अपन रहते हैं, जैसे लेटरिन जाके नहाना, कमर करना, वो आचरण। ये सामान्य जीव पहले के समय पे सामान्य था। ये हर कोई हर घर में ऐसे जीवन व्यतीत करते थे। लेकिन आजकल ऐसा जीवन व्यतीत नहीं हो रहा है। आजकल सब इंस्टेंट हो गया है और जल्दी जल्दी जीवन जीने के चक्कर में जो अपना पुराना आचरण था, जो शुद्धि था, वो शुद्धि चली गई है जीवन से। इसीलिए भाव अपना इतना विरोध नहीं हो पाता, भाव नहीं टिक पाता, क्योंकि अपन शुद्ध नहीं। मन में शुद्धता रहेगी, आचरण में शुद्धता रहेगी तो अपना मन प्रभु के प्रति बढ़ेगा, प्रभु प्रेम में होगा। अपन को इतनी मेहनत इसीलिए करनी पड़ती है क्योंकि अपन शुद्ध नहीं। ठाकुर जी को शुद्धता की जरूरत नहीं है। कोई यूं पूछे, ठाकुर जी तो अग्नि स्वरूप है, ठाकुर जी कैसे छी जाते? ठाकुर जी नहीं छीते, अपन छी जाते। अपने अंदर दोष है, अपन शुद्ध नहीं है, अपन पवित्र नहीं है, तो उस पवित्र वस्तु को कैसे अपन छीए? अपन उस पवित्र स्वरूप को कैसे पास जाए? उस स्वरूप की महत्वता ही अपने अंदर विराजमान न हो तो उस स्वरूप के पास जाकर के सेवा रीत प्रीत कैसे अपन समझा? प्रीतम प्रीत ही दे पाइए, यद्यपि रूप गुण शील सुघड़ता इन बातों न रिझाई। आजकल जो अपन लौकिक में फंसे हुए हैं कि अपन सुंदर दिखे, अपन अच्छे दिखे, उच्च कोटि में, अपन यहाँ इस कुल में जन्म लिया है, अपन इसमें तुच्छ में नहीं जाएंगे और अपन अपना क्लास दिखाते हैं, स्टैंडर्ड दिखाने के चक्कर में अपन लौकिक में इतने घुसे हुए हैं कि प्रभु के प्रति आकर्षित होना खत्म हो गया है। गोविंदनाथ जी कहते हैं कि इन सब बातों से ठाकुर जी नहीं रीझते। जिन बातों के लिए अपन अग्रसर हुए जा रहे हैं लौकिक के प्रति कि अपन ऐसे रहेंगे तो अपना स्टैंडर्ड दिखेगा, ऐसा नहीं है। अपन जब तक प्रभु सेवा नहीं करेंगे, अपन का मतलब ये है वैष्णव मात्र। अपन जो वैष्णव हुए हैं उन वैष्णवों का ही कर्तव्य है, अपना ये कर्तव्य है कि अपन जिस काम के लिए, जिस सेवा के लिए वैष्णवता का स्वीकार अपन ने किया है उसका कर्तव्य अपन करें। अपना यही कर्तव्य है कि अपन ठाकुर जी की सेवा करें। अपन साधारण जीव नहीं है, अपन ठाकुर जी के ही जीव है और उन्हीं के पास जाना है। और उनके पास जाने में जितनी विडंबना
करेंगे तो निश्चित ही जल्दी ही अपन को श्री यमुना जी का, श्री महाप्रभु जी, ठाकुर जी, इन सब के स्वरूपों का ज्ञान होगा और उनका अनुभव अपने हृदय में होगा। एक किशोरी बाई की भी वार्ता याद आती है। किशोरी जी की वार्ता ऐसी थी कि जब छोटे थे तो उनके पिताजी उनको यमुनाष्टक का गान कराते थे, रोज याद करवाते थे यमुनाष्टक का गान। तो जैसे जैसे बड़े हुए उनको यमुनाष्टक की सिर्फ 1-1.5 लाइन याद रही। उनका ब्याह हुआ, ब्याह होते ही उनके पति चल बसे और बहुत वर्षों तक उनकी एक बहन थी और वो किशोरी, वो दोनों अपना जीवन व्यतीत करते थे संग में। धीरे धीरे उनकी अवस्था आई और किशोरी बाई आंख से देख नहीं सके और बिस्तर में लेट गए, सब काम उनका बिस्तर में, न चल सके, न अपना काम कर सके, न नित्य काम कर सके। तो उनकी बहन उनका सब करती। किशोरी बाई की जो बहन थी वो उनका सब नित्य काम करके, उनको भोजन करा करके, उनका सब काम करके वो अपने घर जाते। अब ऐसा करते करते बहुत महीने हुए और उनको भी थोड़ा ये हुआ कि आराम मिले। तो वो उनको कह के गई किशोरी बाई को कि अब 4 दिन में नहीं आऊंगी, मेरे यहाँ मेहमान आ गए। ऐसे करके उनकी बहन चली गई। अगले दिन और एक जो 1.5 श्लोक उनको याद था, विशुद्ध मथुरा तटे सकल गोप गोपी व्रते, बस ये 1.5 श्लोक उनको याद था और वो निरंतर बिस्तर में लेटे लेटे इस 1.5 श्लोक का मनन करते थे। निरंतर एक क्षण भी रुके बिना ये इस 1.5 श्लोक का पाठ करते थे। सिर्फ इस 1.5 श्लोक का प्रताप ऐसा, उनके मन में इतने मन से और इतनी भावना से उन्होंने ये 1.5 श्लोक का पाठ किया कि साक्षात श्री यमुना जी उनकी सेवा में आए। श्री यमुना जी पधारे और उनका सब नित्य कर्म किया, सब उनको रसोई बना के खवाया और खूब उनकी सेवा करी श्री यमुना जी को। और ये बात गांव के लोगों को खबर पड़ी कि हुसैन जी पधारे और उन्होंने वैष्णवों को विनती करी कि महाराज यहाँ एक किशोरी बाई है, बहुत बीमार है, बुरी है, आप उनको प्रताप करिए, घर पधारे। तो उनके घर पधारे हुसैन जी और दर्शन करते हैं कि साक्षात यमुना जी उनकी सेवा में है। ऐसे दर्शन करके श्री यमुना जी को नमन करके श्री हुसैन जी उस किशोरी बाई को धन्य धन्य मानते हैं कि 1.5 श्लोक का पाठ करके श्री यमुना जी की प्राप्ति करें। और जैसे श्री यमुना जी ने उनके माथे पे हाथ फेरा, उनके जितने भी श्री अंग में जैसे पैर से चला नहीं जाता था तो उनके जैसे ही हाथ फेरा सब उनके स्वस्थ हो गए, अनुनवत की प्राप्ति करा, सुंदर देह की प्राप्ति कराकर ठाकुर जी की सेवा में अग्रसर किए। तो खाली 1.5 श्लोक में जब यमुना जी की प्राप्ति हो जाती है तो पूरा यमुनाष्टक अगर अपन मन से करें तो यमुना जी प्रकट नहीं होंगे, जरूर होंगे। तो नित्य नेम से यमुनाष्टक को पाठ निरंतर दिन में 1 बार तो कम से कम अपन करें सच्चे मन से बैठ करके, तो जरूर अपन को यमुना जी की प्राप्ति और यमुना जी का अनुभव तो मिला। ऐसा नहीं कि चलते फिरते नमामि यमुना सकल सिद्धि, ऐसा नहीं। बैठ करके, अच्छा ये भी है कि अपन पाठ कर रहे हैं, भले चलते फिरते करें, उसका जो फल है वो विफल नहीं जाएगा, उसका फल मिलेगा।
लेकिन उच्च फल की प्राप्ति नहीं होगी। फल तो मिलेगा पाठ का, चलते फिरते काम करते अपन जो पाठ करते हैं वो विफल नहीं जाएगा, लेकिन उच्च फल क्या है अपना कि भगवत स्वरूपानंद की जो अनुभूति अपन को होनी है वो नहीं होगी। वो कब होगी? जब अपन सच्चे मन से आसन में बैठ करके मन को पवित्र कर करके और अपना लौकिक सब दूर करके एक श्री यमुना जी में ध्यान करके, उनके चरणारविंद में ध्यान करके जब अपन पाठ करते हैं तो उस चरणारविंद की भक्ति अपन को प्रदान होती है। एक श्री यमुना जी ही हैं जो अपन को भक्ति प्रदान करते हैं, उनकी कृपा से सब कृपा करते हैं। श्री यमुना जी और श्री महाप्रभु जी से यही विनती है कि अपन को श्री यमुना जी के स्वरूप का बोध हो। बार बार ये कहने का यही अंतर है कि मैं अगर 10 बार कहूँगी तो एक बार तो मन में जाएगा कि श्री यमुना जी अपन के कितने महत्वपूर्ण है अपन के। तो श्री यमुना जी से, महाप्रभु जी से यही विनती है कि अपन को श्री यमुना जी के स्वरूप का बोध होए और श्री यमुना जी अपन पे कृपा करके अपन को आठों अष्ट सिद्धियों की प्राप्ति करा करके अपना मन शुद्ध करके सुंदर भाव की उत्पत्ति करावे, अपना सेवा में मन लगे, भगवत नाम में मन लगे, ऐसा कह करके मैं अपने इस वाणी को यही विराम करती हूँ। एवं समस्त भगवत चरणानुरागी सत्संगानुरागी वैष्णव, आज अपन लोगों ने यहाँ एकत्रित होकर के श्री यमुना जी के ऊपर चर्चा की, सत्संग किया, भगवत नाम भगवत स्मरण लिया। ऐसे ही ये जो यमुना जी का रस, जो यमुना जी की जो लहर बह रही है, अपन विनती करें उनसे कि ऐसे ही लहर बहती रहे, ये लहर कभी शांत ना हो। क्योंकि अलौकिक है, जितना अधिक से अधिक बढ़ेगा उतना ही अच्छा होगा। जैसे कि आज भी भोग जी ने बताया कि दान बड़ों के दाता, दान जो है वो अपने ठाकुर जी हैं और दाता कौन है? श्री आचार्य चरण। तो जब तक श्री आचार्य चरण अपन को दान नहीं देंगे, वो दान अपने पास कहाँ से आएगा? इसलिए श्री आचार्य चरण की कृपा से अपन को दान रूपी, फल रूपी साक्षात ठाकुर जी अपन को मिले हैं। उनकी सेवा अपन को करनी है, भगवत नाम लेना है। और जैसा कि कल भी अपन ने श्रवण किया, श्री यमुना जी की कृपा से श्री ठाकुर जी मिलते हैं, श्री ठाकुर जी की कृपा से श्री यमुना जी मिलते हैं, श्री महाप्रभु जी मिलते हैं, श्री महाप्रभु जी की कृपा से श्री यमुना जी मिलती है। तो ऐसे
सब एक परस्पर जुड़े हुए हैं। जब कोई भी दैवी जीव शरण आता है तो श्री यमुना जी को इतना प्रसन्न होता है, श्री यमुना जी इतने प्रसन्न होते हैं कि जैसे कि अभी बाबू जी ने कहा ना, दौड़कर मीन्स भाग के नहीं, उनके मन में इतनी ज़्यादा वो होती है कि वो श्री ठाकुर जी के पास सबसे पहले पहुँचती है और कहती हैं कि आज ये दैवी जीव आपके शरण आया है, इसके ऊपर आप कृपा करो। श्री ठाकुर जी को प्रसन्न करने के लिए उनके साथ केली करती हैं, उनको प्रसन्न करती हैं और फिर जब ठाकुर जी प्रसन्न हो जाते हैं तब वो अपने मन की बात रखती हैं कि ये दैवी जीव अंगीकार करने लायक है, ये दैवी जीव आया है, तो आप इसके ऊपर आप कृपा करो। श्री आचार्य चरण ने अपना हाथ श्री ठाकुर जी को पकड़ाया है, तो इस बात की निश्चितता है कि श्री ठाकुर जी अपना हाथ नहीं छोड़ेंगे, अपना अंगीकार करेंगे। लेकिन इस बात को सोच करके अपन बैठे रहे कि ठाकुर जी तो अपना हाथ पकड़ ही रखा है, ठाकुर जी तो अपना अंगीकार करेंगे, तो जितना समय अपन इंतजार करने में लगाएंगे ठाकुर जी भी इतना समय लगाएंगे अपने पास पहुंचने में। अपन को भी तो आगे बढ़ना है, दोनों तरफ से कदम चलेंगे तो जल्दी पहुंचेंगे। अपन प्रयास करेंगे, अपन 2 कदम चलेंगे, ठाकुर जी 4 कदम चलने को तैयार, लेकिन अपन भी तो 2 कदम चले। आज अपन सोचते हैं कि अपन एक ही जगह बैठे रहे, ठाकुर जी आके अपन को अंगीकार करें। वो तभी हो सकता है जब उनकी इच्छा हो, उनकी इच्छा हो कि किस दैवी जीव को मुझे अपनी अंगीकार करना है। तो अपन देखें अन्य ऐसे प्रसंग मिलते हैं। जैसे एक ब्राह्मण थे, उन्होंने कभी भगवत नाम भगवत स्मरण नहीं किया, लेकिन उन्होंने अपने पुत्र का नाम नारायण रखा। तो अंतिम समय में उन्होंने अपने पुत्र का नाम लिया और ठाकुर जी की प्राप्ति हुई। तो ऐसे ही ठाकुर जी अगर इच्छा करेंगे कि इस व्यक्ति को मुझे अंगीकार करना है तो एक क्षण नहीं लगेगा। लेकिन ऐसे सौभाग्यशाली अपन हो तब तो भाग्यवान है, लेकिन सौभाग्यवान अपन तब बनेंगे जब श्री यमुना जी, श्री ठाकुर जी अपने हृदयारूढ़ होंगे, अपने हृदय में विराजेंगे। तो अपन को उनसे ऐसी ही विनती करनी है कि श्री यमुना जी, श्री ठाकुर जी अपने हृदय में विराजें। आज जो श्री यमुना जी का जल स्वरूप है वो क्या है? श्री ठाकुर जी, स्वामी जी जो श्री यमुना पे जो रास करते हैं, तो रास करने पर जो श्रमजल बहता है, लौकिक भाषा में अपन देखें तो अपना जो है वो पसीना है, लेकिन ठाकुर जी का पसीना नहीं है, वो श्रमजल है। वो श्रमजल जो है वो यमुना जी में बहता है, वो स्वरूप श्री यमुना जी का। कहीं भी ठाकुर जी की कोई भी लीला हो उसमें यमुना जी उपस्थित रहती है। हमेशा श्री यमुना जी को सहयोग प्राप्त है। चाहे वो मंदिर में भी अपन देखें तो मंदिर में भी झाड़ी जी के रूप में श्री यमुना जी ठाकुर जी के साथ हमेशा विराजमान है।
और निकुंज लीला में, रास लीला में कोई भी निकुंज हो, उसमें यमुना जी सर्वप्रथम विराजमान होती। ऐसे ही श्री यमुना जी की कृपा से अपन को ये देह प्राप्त हुआ है, वैष्णव देह प्राप्त हुआ है, अपन ठाकुर जी की सेवा करने लायक हैं, तो अपन को ठाकुर जी की सेवा करनी है और संपूर्ण अंग अपन को ठाकुर जी की सेवा में लगाना है। जैसे आंखों से अपन श्री ठाकुर जी के दर्शन करें, मुख से अपन श्री ठाकुर जी के कीर्तन करें, श्रवण वर्णन करें, गुणगान करें, कानों से अपन श्री ठाकुर जी के कीर्तन सुने, पैरों से श्री ठाकुर जी की सेवा में चले, श्री ठाकुर जी की सेवा के लिए, हाथों से श्री ठाकुर जी की सेवा करें। तो ये प्रत्येक अंग जो है वो अपना ठाकुर जी की सेवा में समर्पित है। और जैसे कि अभी आज प्रभु जी ने कहा कि असमर्पित वस्तु का, जैसे अग्नि है, उस अग्नि में अपन कोई भी चीज डालेंगे तो वो अग्नि अपने जैसा बनाएगी। उसी प्रकार से अपन को श्री ठाकुर कोई भी चीज है वो ठाकुर जी को समर्पित करके फिर अपन को देना है। उससे श्री ठाकुर जी का अग्रामन लेंगे, श्री ठाकुर जी का प्रसादी लेंगे, तो ठाकुर जी की जो माया है, ठाकुर जी को अपने हृदयारूढ़ करने की ताकत मिलेगी, ठाकुर जी को समझने की, ठाकुर जी को समझने की शक्ति मिलेगी, सामर्थ्य आएगी। ठाकुर जी को कौन समझ सकता है? जब तक अपन उनका प्रसादी ग्रहण नहीं करेंगे तब तक उनकी माया को समझ नहीं सकते। इसलिए अपने यहाँ असमर्पित वस्तु का त्याग करने को कहा है और समर्पित वस्तु को लेने को कहा है, जिससे उनकी माया, उनके जैसे गुण अपने अंदर आए। अब अपन एक लौकिक उदाहरण देता हूँ। अपन एक साथ रह रहे हैं, घर में रह रहे हैं, तो अपन अगर किसी का जूठा खाएंगे भी तो अपन अपने परिवार वालों का खाएंगे, कोई बाहर वाले का जूठा थोड़ी खाएंगे कि राह चलते किसी का भी जूठा खा ले। तो वो तो अपने सर्वस्व है, उनका प्रसाद तो अवश्य लेना चाहिए। इसलिए अपने यहाँ अग्रामन का बहुत भी महत्व है। तो ऐसे ही अपन श्री ठाकुर जी से, श्री यमुना जी से ऐसे विनती करें कि जितना अधिक से अधिक बने अपना मन ठाकुर जी के चरणामृत में, उनके सत्संग में, सेवा में, भजन में, कीर्तन में लगे और अधिक से अधिक अपन ये सत्संग बढ़ावें और अधिक से अधिक इस सत्संग में जुड़े। इतना कहकर के मैं अपने वक्तव्य को नहीं नाम श्रीमदाचार्य चरणम शरणम सर्वदेहिनां अशेष दोष दहनम मस्तके राजताम सौंदर्यम निर्गतम प्रकटतम श्रीगूढ़भावात्मकं तुम रूपम सकलस्तदंतर्गतं प्रावेशं सप्रिये निष्ठावयोर्भवसमय कृष्णो हि साक्षिकम् रूपम तत्त्वयात्मकं करोमि ध्येयं सत्संगानुरागी शरणागतानुरागी वैष्णव सिद्धार्थ जगत समिति के वार्षिकोत्सव रोहतक में इस वर्ष यमुना जी के गुणगान अपन लोग कर रहे हैं। प्रभु से विनती करते हैं उनकी कृपा
बनी रहे, भगवत नाम रूपी अमृत से अपने आप को सीखते रहे, ऐसी कृपा करें। आज के प्रसंग में अपन देखें कि यमुना जी की कृपा के विषय में आपको बताया जा रहा है कि यमुना जी कैसे कृपा करती है। अभी किशोरी बाई की वार्ता का प्रसंग ही आपने सुना। इसमें देखिए कि किशोरी बाई के ऊपर कितने कष्ट आए, वो देखिए। अपनी छोटी उम्र में ही उनका विवाह हो गया, बाल विवाह, और बाल विवाह होने के कुछ दिन बाद ही उनका पति जो है वो चले गए। उसके बाद में उनको माता ने दी, माता में भी उनका थोड़ा अनुभव। उस जमाने में माता का बहुत प्रकोप था, बड़ी माता का सारा अनुभव हो गया, उनका आंखों से दिखना बंद हो गया और शरीर से भी वो बेकार हो गई, लाचार हो गई। उनके पिताजी भी चले गए। देखिए धैर्य कितना बना रहा है, ये देखिए अपन उनका धैर्य देखिए, कितना धैर्य बना रहा कि धैर्य उनका छूटा नहीं। ठाकुर जी के प्रति विश्वास, यमुना जी के प्रति विश्वास से धैर्य बना रहा। वो धैर्य कब तक रहा कि जब तक वो उनको ऐसी अवस्था हो गई तो तब तक भी उनका धैर्य कहीं गया नहीं। ऐसा कैसा ही धैर्य बना और विश्वास बना रहा कि नहीं, यमुना जी ही है, यमुना जी सब कुछ कर सकती है। वो विश्वास और धैर्य अपन को उनसे सीखना है कि कैसे धैर्य और विश्वास बना। अपना तो 1 मिनट में विश्वास डगमगा जाता है, 1 मिनट में धैर्य गड़बड़ा जाता है। अरे हम तो इतना करते हैं, तब भी हमारे संग में ऐसा होगा, 1 मिनट में डगमगाता है। लेकिन देखिए इतना कष्ट उनको हुआ और इतना कष्ट होने पर भी विश्वास और धैर्य बना रहा। जो बचपन में यमुनाष्टक उनको उनके पिताजी रोजाना कराते थे, वो यमुनाष्टक का आधा ही श्लोक उनको याद रहा। विशुद्ध मथुरा कटे सकल गोप गोपी होते कृपा जल्द संसते मौ मन सुखम भाव, इतना ही उनको याद रहा बस पूरे यमुनाष्टक में। लेकिन वो निरंतर वो विशुद्ध मथुरा कटे सकल गोप गोपी होते कृपा जल्द संसते मौ मन सुखम भाव, ये निरंतर रटती रहती थी, निरंतर चलता रहता। इसकी निरंतरता थी उनको, और धैर्य सबसे बड़ी बात है। अविश्वास को नहीं वो कर्तव्य सर्वथा बात कर सकता। अविश्वास सबसे बड़ी वस्तु है। अपने स्वामी पर दृढ़ विश्वास होना, ये सबसे बड़ी बात है। अपना तो विश्वास तुरंत डगमगा जाता है। ये वस्तु अपन को सीखनी है इनसे कि कैसा उनको विश्वास था। उनका जरा भी विश्वास डगमगाया नहीं, जरा भी धैर्य डगमगाया नहीं, और उनको निरंतर वो भगवत श्री यमुना जी का स्मरण करती रही। निरंतरता में श्री यमुना जी का स्मरण, निरंतरता में श्री यमुना जी का ध्यान, जो स्वरूप का ध्यान श्री महाप्रभु जी ने, श्री गोसाई जी ने, उनके बड़ों ने उनको बताया कि कैसी श्री यमुना जी है, उसी स्वरूप का ध्यान करके और वो निरंतर करती रही। ऐसी अवस्था हो गई कि बिल्कुल पथारी बस हो गई थी, अपना कुछ भी नहीं कर पाती थी। उनकी जो बहन थी वो सब कुछ करती थी उनका, वो बहन भी उगता नहीं उनसे करते करते, कितने दिन कर ऐसे। ऐसी अवस्था में करने वाले भी रुकता जाते हैं, फिर कैसे करें, कब तक करें, साल 2 साल 5 साल कब तक करें। उनका जीवन ऐसा ही व्यतीत हो गया था, तो बिल्कुल पथारी बस हो गई थी। आखिरकार वो भी फिर कोई ना कोई बहाना करके चली गई। तो फिर उनकी बहन का स्वरूप धारण करके उनकी श्री यमुना जी पधारे और श्री यमुना जी उनका सब कुछ करती है। गोसाई जी को पता लगा कि ऐसा ऐसे वैष्णव है, उसके ऊपर आप कृपा करो, बहुत उसकी अवस्था गंभीर स्थिति में है, आप उसके ऊपर कृपा करो। गोसाई जी पधारते हैं तो देखते हैं तो वहाँ वो श्री यमुना जी उनको कर रही थी सब सेवा। गोसाई जी बहुत प्रसन्न होते हैं, उनको आशीर्वाद देते हैं। तो उनसे पूछते हैं कि भाई कौन तुमका तुम्हारा कर रहा है? तो मेरी बहन ही आ रही है, बहन कर रही है मेरी। तो थोड़ी देर बाद खबर पड़ी गोसाई जी बुलाए तो बहन आई नहीं, वैसे 4-5 दिन से आई नहीं। तो देखो कैसी कृपा श्री यमुना जी की थी उनके ऊपर।
ऊपर, और फिर उनकी कृपा से, श्री गोसाई जी की कृपा से एकदम तनुनवत्व प्राप्त हुआ। और कैसा तनुनवत्व प्राप्त हुआ कि एकदम अच्छा शरीर हो गया, और अच्छा शरीर होकर के और फिर वापस वो सेवा करने लगे। भगवत सेवक योगी देह प्राप्त कराती है श्री यमुना जी की कृपा से। अपन के इसमें आता है ना कि तनुनवत्व प्रदान करती है, तो तनुनवत्व कैसा कि भगवत सेवक योगी देह प्रदान करना। अपने यहाँ भले ही संस्कृत का श्लोक याद नहीं है स्नान करती वक्त, तो इतना अपन हिंदी में भी उनसे विनती करें कि हे श्री यमुना जी, आप श्री कृष्ण की जो प्रिया है श्री यमुना जी, वो मेरे ऊपर ऐसी कृपा करें कि आप इस जल में प्रवेश करके मुझे सेवक योगी देह प्राप्त कराएं। ऐसा नहाती वक्त अपन को विचार करके श्री यमुना जी को विनती करनी चाहिए। श्री कृष्ण की प्रिया श्री यमुना जी, आप मेरे ऊपर ऐसी कृपा करें कि जिस जल में वो आप स्नान करें, जल में पधार करके मुझे सेवक योगी देह प्रदान करें। तब वो तनुनवत्व प्रदान करती है, तब सेवक योगी देह प्राप्त होता है। और सेवक योगी देह प्राप्त करने के पश्चात अपन को भगवत सेवा स्मरण में लौकिक बात चर्चाएं नहीं करनी चाहिए, बचना चाहिए। यही विचार करना चाहिए कि उतने समय हम कम से कम लौकिक से बचें। 24 घंटा तो अपन लौकिक करते ही हैं, लेकिन कम से कम उतना जो समय है उसमें लौकिक से बचने की कोशिश करनी चाहिए। उनकी कृपा से सब कुछ है, भगवत कृपा से सब कुछ प्राप्त है। श्री यमुना जी की कृपा से सब कुछ प्राप्त है। पुष्टि मार्गी जीवों के लिए तो श्री यमुना जी की कृपा बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि उनकी कृपा से ही ब्रह्म संबंध होता है, उनकी कृपा से ही निकुंज में प्रवेश है, उनकी कृपा से ही ठाकुर जी की प्राप्ति, श्री यमुना जी की, कामनी जी की प्राप्ति। क्योंकि जिस जीव के ऊपर श्री यमुना जी कृपा कर दें और कृपा करके ठाकुर जी के सन्मुख करके ठाकुर जी से अगर विनती करें कि अमुक जीव को आप कृपा करके अंगीकार करो, तो उस जीव को अवश्य ही प्रभु कृपा करके अंगीकार करते हैं। हम कैसे हैं कैसे नहीं हैं, प्रभु अपनी कृपा करेंगे तो अपने लायक बना देते हैं अपन। अपने हरिराय महाप्रभु के पुष्टि मार्ग लक्षणानी ग्रंथ में है, यत्र अंगीकरणे नैव योग्यता आदि विचारणम अविलंब प्रभु कृता पुष्टि मार्ग सकते हैं। पुष्टि मार्ग किसे कहा जाता है कि जिसमें अंगीकार करने में योग्यता का विचार नहीं है, ये योग्य है कि नहीं है इसका विचार नहीं करते, और अगर उनकी कृपा हो जाए तो अविलंब उसको अंगीकार कर लेते हैं। दूसरी तरफ एक इसका दूसरा ये भी लगता है कि यत्र अंगीकरणे एवं योग्यता आदि विचार, जिसके ऊपर प्रभु ने कृपा करके उसका अंगीकार किया है वो ही एक योग्य है, बाकी सब अयोग्य है। तो अपने यहाँ तो योग्यता का विचार तो ठाकुर जी अगर विचार कर ले तो वो योग्य है या अयोग्य है उसका कोई विचार नहीं करते। ठाकुर जी अपने आप अपने योग्य बना देते, जिसके ऊपर कृपा करें उसको अपने योग्य बना लेते हैं। नायम आत्मा प्रवचने न लभ्य न मे दया न बहुना श्रुतेन यमे वैश्रवणं तेजेन लभ्य। इसको उन्होंने विचार किया कि इसको इस जीव को मुझे प्राप्त करना है, इस जीव को मुझे अपना बनाना है, इस जीव को मुझे अपना स्वरूपानंद की अनुभूति करानी है, वो जीव के ऊपर कृपा करके वो उसको प्राप्त कर ही देते हैं, तो अपने योग्य बना देते हैं। तो यहाँ पर भी श्री यमुना जी की अगर कृपा हो जाए तो अपन योग्य है कि नहीं है उसके ऊपर विचार मत करो, क्योंकि जैसे भी हैं ऐसे अपन को आचार्य ने अंगीकार करवाए। यहाँ अपने यहाँ ऐसा नहीं है कि अपने यहाँ भाई पहले शुद्ध होके आओ या पहले अपने अंदर से सब काम क्रोध लोग मुंह मद मत्सर इत्यादि को निकाल के आओ, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे भी हम हैं वैसे आपको अंगीकार है। अपने यहाँ पुष्टि मार्ग में जैसे भी हैं ऐसे उनको ऐसे जीवों को अंगीकार कराया है।
और अंगीकार करा के प्रभु की कृपा से अपने सब जितने भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर इत्यादि सब प्रभु की कृपा से निवृत्त होते हैं। जैसे अपन देखें कि दशमस्कंद की प्रमाण लीलाओं में भगवान ने अपने प्रमाण लीलाओं के माध्यम से ब्रज भक्तों के अंदर से, ब्रज सीमंतनियों के अंदर से काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर इत्यादि की निवृत्ति की, उनके अंदर प्रेम, आसक्ति, व्यसन की स्थापना की। वो किसने की? ठाकुर जी ने की। ठाकुर जी ने अपने कृपा बल से, अपने प्रमेय बल से, अपनी प्रमाण लीलाओं के माध्यम से सबकी निवृत्ति करके और उनके अंदर भगवत प्रेम, आसक्ति और व्यसन की स्थापना की। तो वो अपने आप ही उसकी मार्ग जो है वो कैसा है? कृपा का मार्ग है। अपन तो जैसे भी हैं वो इनके हैं, उनके चरणारविंद में अपने आप को अपन समर्पित करके तो उनसे ही कृपा करने की प्रार्थना करें कि आप हमारे ऊपर ऐसी कृपा करो कि आपकी कृपा से हमको काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर इत्यादि की निवृत्ति होकर आपके स्वरूपानंद की अनुभूति हो, आपसे प्रेम, आपसे आसक्ति, आपसे व्यसन की प्राप्ति हो, ऐसी हमारे ऊपर कृपा। तो इन वार्ताओं से, इन प्रसंगों से हमको सीख लेनी चाहिए। केवल सुना और चले गए ऐसा नहीं। इन भगवतियों से हमको सीख लेनी चाहिए कि कैसे इन भगवतियों ने भगवत प्राप्ति की। उनके संग भी लौकिक था। देखो अपन के ऊपर तो जरा सा कष्ट आता है ना तो अपन तुरंत भगवान के ऊपर आक्षेप देने लग जाते हैं, अरे भगवान ये क्या किया, अरे भगवान ये क्या किया। लेकिन जब अपन लौकिक इसमें आए हैं तो अपने संग में जो भी कुछ लौकिक है वो तो होना है। देहदंड है वो देहदंड भी अपन को प्राप्त होने, सबके संग में है वो अपन एक अलग ही नहीं है कि अपन भगवत नाम ले रहे हैं तो वो कर रहे हैं, पर देहदंड जो अपन को प्राप्त है वो अपन को प्राप्त होंगे। लेकिन वो धीरे धीरे उनकी कृपा से वो सब निवृत्त भी हो जाते हैं। लेकिन उनके ऊपर दृढ़ विश्वास रखना चाहिए कि नहीं, ये कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व सामर्थ्यवान है, इनकी कृपा बल से ही सब कुछ है। कैसा भी अपन को कष्ट पड़ रहा है लेकिन उस कष्ट में भी उनका विश्वास न छूटे, धैर्य न छूटे, बस ऐसी कृपा। वो अपन को मांगना है तो ये मांगे कि हमारे ऊपर कष्ट मान लो पड़े भी तो कहते हैं संसारी है, अपन संसार में सब कुछ है अपने ऊपर, अच्छा भी है तो बुरा भी है, सबके संग में है। अरे अपन को क्या कष्ट पड़े? स्वयं रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम थे और अपने राजा के घर में जन्म लिया था उन्होंने, और लेकिन कैसा उनको कष्ट हुआ, कितना कष्ट हुआ उनको देखिए आप। उनके कष्ट को अपन देखेंगे तो अपने तो कुछ भी नहीं कष्ट। तो यहाँ तो लौकिक में तो जो है वो मर्यादा पुरुषोत्तम अपने बल से वो सब कुछ कर सकते थे, लेकिन नहीं किया क्योंकि उन्होंने शिक्षा दी है कि नहीं, कैसे इन कष्टों से अपने आप को निवृत्त करना, धैर्य कैसे रखना, वो अपन को अपने आचरणों से शिक्षा देते हैं महापुरुष हैं। अपने आचरणों से बताते हैं कि कैसे रहना, कैसे कष्टों का निवारण कैसे करना, कैसे उन कष्टों से अपने आप को धीरे धीरे अपने आप को आगे बढ़ के अपन को निवारण करना। ये सब अपन को शिक्षाएं देते हैं कि कैसे इनसे अपन को शिक्षा प्राप्त करना। श्री यमुना जी के ऊपर भी अपन देखें कि अटूट विश्वास रखना चाहिए कि नहीं, सब कुछ करने में सामर्थ्यवान है। जितना सामर्थ्य श्री ठाकुर जी में है उतना ही सामर्थ्य श्री यमुना जी में भी है। क्योंकि यमुना जी की कृपा के बगैर अपने यहाँ तो कुछ भी नहीं है कि समझ लीजिए। तो निरंतर एक पाठ करने की कहते हैं, पर निरंतर श्री यमुना जी का ध्यान, निरंतर श्री यमुना जी का गुणगान अगर अपन करते रहें तो ऐसे जो जीव हैं, ऐसे जीवों के पीछे ठाकुर जी निरंतर भ्रमण करते रहते हैं। सदा ब्रजनाथ इन संग डोले, ऐसा वर्णन है। अब इसमें दोनों जगह अर्थ लगता है। सदा ब्रजनाथ इन संग डोले मतलब सदा ब्रजनाथ श्री यमुना जी के संग भी डोलते हैं और सदा ब्रजनाथ ऐसे भक्तों के संग भी डोलते हैं। ऐसे जो भक्त हैं उन भक्तों को सदा ब्रजनाथ जो है उनके संग रहते हैं, कभी भी उनको छोड़ते नहीं। लेकिन ऐसे भक्त अगर अपन बनेंगे तब, अपन की परिस्थिति ऐसी है भक्त बने न बने भगवान अपने अधीन हो जाए, ऐसी अपनी स्थिति है।
क्योंकि भगवान की बातें अपन ने सुन रखी हैं, कथाओं में भी सुनते हैं कि भगवान जो है भक्त के पराधीन है। भगवान कहते हैं हम भक्त पराधीन हूँ, मैं भक्त के पराधीन हूँ। भक्ताभिलाषा चरितानुसारी, उन्होंने सबने सुन रखा है कि भक्त के अभिलाषा के अनुसार चरित्र करते हैं भगवान, भक्त के अधीन हो जाते हैं भगवान। तो अपन की क्या दशा है कि अपन भक्त न बने पर भगवान अपने अधीन हो जाए। अपन ऐसा विचार करते, स्वार्थ है, अपने अंदर स्वार्थ भरा हुआ है, तो अपन भक्त बने न बने लेकिन भगवान पहले अपने अधीन हो जाए, ऐसी अपनी स्थिति। सवेरे से लिस्ट चालू हो जाती है, भगवान हमको ये दो, भगवान हमको ये दो, भगवान हमको ये दो, रोज की लिस्ट बड़ी रहती है। ऐसी स्थिति है। अपन वैष्णव हैं, अपन को भगवती है, वैष्णव हैं, वैष्णव को ब्रह्म संबंध लिया है, तो भगवान अपन को ये दो, भगवान अपन को ये दो कहने की आवश्यकता नहीं। अपना क्या कर्तव्य है वो कर्तव्य अपन को निभाना है। भगवान तो अपना कर्तव्य निभा ही रहे हैं, लेकिन अपन अपना कर्तव्य कितना निभा रहे हैं। अपन कितना अपन का कर्तव्य निभा रहे हैं। यमुना जी की कृपा के विषय में ये 40 पदों में तो वर्णन है, उसके अलावा भी अन्य भी बहुत से यमुना जी के ऊपर अष्टशाखाओं ने पद लिखे हैं। तो बस यमुना जी कैसी है कि सब प्रकार के अवमाने दोष, कैसे दोष कि जो श्री ठाकुर जी के गुणगान करने में, सेवा करने में, स्मरण करने में जो दोष अपन को, जो पाप अपन को लड़ते हैं। कैसे लड़ते हैं? जैसे अपन सेवा कर रहे हैं या भगवत नाम ले रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, उसी वक्त घंटी बजने लगी फोन। अब एक बार बजी, फिर बंद हो गए, फिर दोबारा बजी, फिर दोबारा बजी। वो बार में जब वो बजती है ना, तो अपना दिमाग वहीं चला जाता है कि कौन है, क्या इतनी जरूरी बात है, क्या है, उठा नहीं जाए। ये सब पाप अपने लड़ते हैं। ये सब भगवत सेवा करने में, गुणगान करने में, सत्संग करने में, भगवत नाम लेने में, पाठ करने में, माला करने में जब बैठते हैं तब अद्भुत के ऐसे जो हैं वो अपन को अड़चने आती हैं। तो ऐसे अड़चनों को, ऐसे जो अग हैं, ऐसे अगों को कौन निवृत्त करते हैं? श्री यमुना जी की कृपा से निवृत्त होते हैं। ठाकुर जी की सेवा में, स्मरण में, कथा में, भगवत नाम में, गुणगान में, पाठ करने में जो ऐसे जो अड़ रहे हैं उनसे निवृत्त करा के और अपन का मन चित्त जो है वो ठाकुर जी की शरणागति में लगा। ऐसी सी यमुना जी के ऊपर अपने ऊपर कृपा हो जाए तब तो फिर अन्य कहीं पर भटकने की आवश्यकता ही नहीं है। और लौकिक जो है, लौकिक तो अपने भाग्य से अपन को सब मिल ही गया सबको। अपन को मांगना है तो क्या मांगेगा? अलौकिक मांगे श्री यमुना जी। लौकिक की मांगने की आवश्यकता नहीं हो, तो अपने अपने भाग्य से सबको सब कुछ मिलता है, उसको मांगने की जरूरत नहीं। अलौकिक मांगे कि हमारे ऊपर ऐसी कृपा करो कि हमको, हमारे ऊपर ठाकुर जी प्रसन्न हो। भगवत कृपा, भगवत गुणगान, भगवत सत्संग के लिए हम तत्पर रहें, हमको अभिमान न हो, ऐसी हमारे ऊपर कृपा करो। कहीं से भी हमको सत्संग प्राप्त हो, ऐसी हमारे ऊपर कृपा करो। क्योंकि सत्संग मिलना बहुत कठिन है, दुस्संग बहुत मिलता है। श्री यमुना जी की कृपा से, ठाकुर जी की कृपा से ही अपन को सत्संग की प्राप्ति होती है। अन्यथा दुस्संग तो अपन को 24 घंटे मिल रहे हैं। अधिक समय नहीं लूँगा, मैं यही कहूँगा कि इन वार्ताओं के माध्यम से, इन अपन जो प्रसंग कहते हैं उनके माध्यम से अपन को सीख लेकर के अपने जीवन में वो उतारने की कोशिश करनी है। ऐसी अपने ऊपर कृपा करें और प्रभु से विनती करते हैं कि ऐसी कृपा बनी रहे, निरंतर भगवत नाम रूपी अमृत से अपने आप को सींचते रहे। इतना कह करके मैं अपने चल